वर्मा जो कि वाइस प्रिंसिपल पद पर सुशोभित है, उन्होंने जो मेरा सहयोग किया, सारा काम काज उन्होंने संभाला और बड़े कदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उन्होंने मेरे इन विचारों को, मेरे विचारों के अनुसार चलने के लिए प्रतिज्ञा की। मैं ऐसे डॉक्टर नीतीश वर्मा, जबकि मेरी अपनी संतान, मैं ऐसी संतान पर बड़ा गर्व रखती हूँ, उनके लिए विद्या दिल से हार्दिक धन्यवाद। और जहाँ बेटे बढ़िया है, बहू तो बढ़िया होंगी, तो उनके लिए भी तालियां बजा दो। तो अब मैं निवेदन करना चाहूँगी, हमारे साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली मोनिका मैडम है और बड़े अच्छे ढंग से सुबह 8 सवा 8 बजे ये पहुंच जाते हैं स्कूल, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। कोई मैंने इनको नहीं बोला, लेकिन अपने दिल से, अपने मन से इतने कदम की तैयारी करवा रही है बच्चों की। 10वीं क्लास में मैं चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा हमारा फेल नहीं होगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, सभी बच्चे मेहनत करना। अब ये देखो, एक छोटी सी बात और रहेगी, बात तो बहुत निकलती रहती, बात बहुत छोटी सी और रहेगी। आगे इस विधायक पार्टी के लिए के बाद आपने घर नहीं बैठना, तैयारी करवाएंगे। अगर घर बैठ गए ना तो सारा ये किराए को पानी फिर जाएगा, तुम भूल जाओ, ठीक है। अब 15 तारीख से हमारे 9वीं के 11वीं के पेपर होंगे। वो टाइम मुझे याद आता है, कौन सा टाइम, जब मैंने महर्षि स्वामी दयानंद का अपने स्कूल का नाम रखा। मैंने समझा कि इसे पढ़ करके बढ़िया नाम और क्या हो सकता है। जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, अब 200वीं जन्म शताब्दी उनकी मना रहे थे टंकारा में, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ना जा पाई, क्यों बच्चों के प्रैक्टिकल होने हैं। और आज 14 तारीख का अंतिम दिन वहाँ था, यहाँ तुम्हारी विदाई पार्टी का था, तो तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, लेकिन उनको छोड़ दिया। और जबकि वो भी मेरे भी वही संस्कार जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है, हमने छोटे छोटे बच्चों को या जो संस्कार दिए उन पर अमल करना। मैं ये तुमसे विनती करती हूँ, तुमसे भी आग्रह करती हूँ कि हमारे इन संस्कारों को खोना मत। हमसे जो कुछ सीखा है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आकर के हम करते हैं। मेरे को कितनी खुशी महसूस होती है, वह अंदर से जाकर के खुद ही तो घी उठा के लाते हैं और खुद ही वो जो अपने छोटे छोटे बर्तनों को उठा के लाते हैं, और जो मीठा है सीठा सारी चीजें उनके हवाले कर रखी रसोई। और छोटे छोटे बच्चे आकर के ये कहते हैं कि हमने यजमान बनना है। कभी वो जमाना था तब यहाँ यजमान बनने के लिए तरसती थी मैं, किसको यजमान बनाऊँ, सारे के सारे मना कर देते थे। घर वाले कहते थे ना ना ना, ये तो जनेऊ पहरावे हैं और ये जो है यज कर रहे हैं, तो हमने कर रहे मेरा ना कि भूता रहे स्कूल में, उनको दूर करने के। कमाल हो गया। कैसे कैसे हमने पेरेंट्सों को मैंने समझाया, समझाने के बाद भगवान ने हमारी सुनी। धीरे 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 प्रभाव पड़ता गया और वो इतना पड़ गया। अब वो शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चा ने यजमान क्यों ना बन देते। मैंने कहा मैंने तो किसी को रोका नहीं, यहाँ जो पहले आके बैठ जाता वो यजमान बन गया, वही ब्रह्मा बन गया। और रोड़ा मच्छा बड़ा सुबह सुबह मैं बनूँ और मैं बनूँ। 5 मिनट का तो किया हुआ क्रम कहीं भी सफल नहीं होता। कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में जाएगा, देखो अब तो तुम ठीक है, लेकिन अपनी मंजिल खुद तय करनी पड़ेगी आपने। ये नहीं कि यहाँ पेपर दे दिए बैठ गए, क्या करना है बस, कुछ नहीं हो जाएगा जो कुछ नहीं। कोई जमाना होता था कि संकल्प करना पड़ता है। जो बड़े बड़े लोग जहाँ पर अपनी मुकामों पर पहुंचे ना, उन्होंने संकल्प किया। हमारे प्रधान है जो देश के प्रधानमंत्री, वो पता है क्या अरे भाई हम छोटे छोटे हुआ करते ना, छोटे छोटे थे तो हम क्या शरारत करते थे, एक दूसरे का पीछे से पल्ला गैस टाइप लगते पिन मार दिया करते। वो खुद ये बात है। कहने की बात यह है कि बचपन से कोई विद्वान नहीं होता, बचपन से कोई महान नहीं होता, संस्कारों से महान होते हैं, संस्कारों से ही आगे कुर्बानी नहीं होती।
तो डॉक्टर किसने बनना है, इंजीनियर किसने बनना है, और बड़ी पोस्टों पर किसने बनना है, वो एक दृढ़ता और एक प्रतिज्ञा तुम्हारे दिल में उपजेगी, तब कुछ कर पाओगे, तब कुछ बन पाओगे। ये बात रही प्लस 2 की। कहते हैं कि समझदार को संकेत ही काफी है। बच्चे सियाने हैं, समझदार हैं, अपनी चॉइस जो इन्होंने पहले चुन रखी है, भगवान करे ये कभी आगे जाएंगे और हमने भी एक खुशी महसूस होगी, जाहिर होगी, हाँ भी फला फला का बच्चा जो है ऊंची पोस्ट पर पहुंची। अब रही बात 10वीं की, 10वीं वाले जो बच्चे हैं, ये तो 11वीं में हमारे पास, ये तो प्लस 1 में रहेंगे मेरे पास। इनकी विदाई तो 9वीं वाले कर रहे हैं। पहले था जहाँ पर हाई स्कूल होता था, हमारा सीनियर है, हाई स्कूल होता है, 10वीं वाले बच्चे विदा हो जाते थे, 9वीं क्लास विदा है। अब पिता तो हम 10वीं को कर नहीं सकते, 11वीं 12वीं मेरे पास रहेंगे। देखो ये संस्कार से तो मैं तुम्हें हटने नहीं दूंगी कहीं से, ठीक है। उसके बाद रही हमारी 9वीं कक्षा। 9वीं कक्षा अपने 10वीं वाले बहन भाइयों को बड़े प्यार के साथ विदा कर दिए। वो कह रहे 9वीं वाले बच्चे कि हमारे बड़े बहन भाई हैं, जिस तरह इन्होंने बड़ों का सम्मान किया, बड़ों की इज्जत की, अपने गुरुजनों का आदर किया, कदर की। देखिए सुनता जाइए, जैसे हमारे 10वीं वाले बच्चों ने अपने गुरुजनों का आदर किया, कदर की, बड़ों का सम्मान किया, कभी भी आगे नहीं बोले, नजर झुका करके हमेशा बात की, क्यों ना हम भी उसी रास्ते पर चले। ये 9वीं वाले बच्चे अपने दिल में इस बात को संभाल करके बैठे हैं, संभाल करके बैठे, हम भी ऐसा ही बन करके दिखाएं। ये 9वीं की बात नहीं, ये 10वीं की बात नहीं। अब आगे बात 11वीं की। 11वीं कक्षा के बच्चे हैं, उन्होंने अपने खुशी से हंस करके अपने 12वीं के बहन भाइयों को विदा किया इन्होंने। अरे इनकी सबसे ज्यादा खुशी तो मैंने प्लस 1 के बच्चों में देखी। कोई भी काम इन्होंने हिलने नहीं दिया, पत्ता तक नहीं हिला, सारा काम खुद किया। इन्होंने तो सहयोग भी ना लिया। प्लस 2 कहने लगे नहीं हमारा फर्ज नहीं था। देखो जहाँ फर्ज की बात आती है, कितनी महानता उसके दिल में है, जहाँ फर्ज की बात आती है। तो इन बच्चों ने, प्लस 1 के बच्चों ने अपना फर्ज निभाया और प्लस 2 के बच्चों को विदा करने के लिए सारा कार्यक्रम उन्होंने खुद ही रखे। तो मैं सबसे पहले हमारे 11वीं के बच्चों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और साथ में 9वीं कक्षा जोरदार तालियां। अरे हमारे 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं चारों क्लास के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारा अध्यापक वर्ग है, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नीतीश वर्मा और डॉक्टर सन्नी, मोनिका वर्मा और सभी विद्यार्थीगण। बड़ा सुंदर माहौल है आपके बीच में रखा जा रहा है। मैं 2 शब्द के लिए ही यहाँ उपस्थित हूँ, केवल तुम्हारे आशीर्वाद के लिए, क्योंकि मनोरंजन का यहाँ स्टेज के माध्यम से आप सबके बीच में होगा। सिर्फ 2 शब्द आशीर्वाद के मैं उन बच्चों को देना चाहूंगी। ये बेटा नैना यार इधर आ जाओ, बढ़ जाए। तो आप प्लस 2 के बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि नर्सरी क्लास ही मेरे पास पढ़े, और पढ़ते पढ़ते 12 साल उन्होंने मेरे सामने, जैसे कि एक माँ के सामने एक बच्चा छोटा सा उंगली पकड़ करके चलता 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 भी बड़ा हो जाता है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे की भी मूर्त मेरे सामने घूमती है जब वो छोटे से थे, और अब वो बड़े प्लस 2 12वीं क्लास तक पहुंच गए हैं। मैं उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी, भगवान से विनती करूंगी कि स्कूल के बाहर है वो बच्चे अब 12 क्लास पास करके अपनी उस मंजिल पर
जो मंजिल उन्होंने तय की है उस मुकाम पर वो पहुंचेंगे। ध्यान दीजिएगा, फोटो की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपने मन से उन विचारों के, उन शब्दों की अपने पल्ले एक गांठ लगा लें कि उन शब्दों, वो शब्द तुम्हारे कानों में गूंजते रहें और भविष्य तुम्हारा उन्हीं शब्दों का एक आदर्श बने और आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। क्योंकि संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। शुरू की जो संस्कार यहाँ पर विद्यालय के अंदर दिए जाते हैं, वो संस्कार फिर आगे जब बढ़ करके कॉलेज में जाओगे या कोई और बड़े पद पर या किसी पोस्ट पर आप विराजमान होंगे, वहाँ वो संस्कार तुम्हें याद आएंगे, वो संस्कार तुम्हारे लिए खजाना होगा। इस प्रकार गुल्लक में पैसे डाल करके और बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और कोई पता नहीं होता कि इसमें पैसे भी हैं। और जब वो गुल्लक को तोड़ करके लास्ट में वो पैसे निकालते हैं तो हैरान रह जाते हो, इतनी खुशी तुम्हारे दिल में होती है, कितने पैसे मेरे पास। वही बातें इन संस्कारों की होगी, याद रखना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास जो पुरानी बात याद दिला करके ये कहते हैं कि मैडम जी आप हमें ये समझा करते, ये बताया करते, उस समय तो हमने गौर नहीं किया, लेकिन फिर जब हम किसी फील्ड में पहुंचे तो उन शब्दों का हमने अमल किया और उन अमल करने के बाद उस रास्ते पर हम चले और आज हम खुश हैं। कोई बीडीए डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई साइंटिस्ट बना है। और सबसे खुशी की बात यह है कि कभी 12 क्लास पास करके 8वीं से लेकर के 12 क्लास तक वो पास करके गया मेरे पास लड़का, आज वो डीसी बन गया। कितनी खुशी होती है वो आकर के जब मेरे चरण छूते हैं और डीसी की पोस्ट पर पहुंच गया लड़का। इस विद्यालय ने कितने कितने होनहार बच्चों को तैयार किया है, ये मैं नहीं कहती, ये तो वरदान मिला। महर्षि स्वामी दयानंद का नाम हमने सोच समझ के रखा था। अब वो भाई थोड़ा सा आवाज नहीं, मैं सभी बच्चों से अनुग्रह करना चाहूंगी, वो शांति का दान दें। देखिए, थोड़ी सी अनुशासन में भी रह करके बच्चे अपना आनंद उठा सकते हैं। एक ऊपर आवाज आ रही है, एक बच्चा जाकर के उनको बोलते हैं आवाज ना करें। एक लड़की